Hello student, how are you? I hope you all are fine and doing good. So this is Dheeraj Singh with you and today I am here with a topic that is determiner. So this is very first topic of class 10th as well as 9th. So my language in this teaching will be English. That is, I will be using both English as well as Hindi. सो आज का हमारा टॉपिक डिटरमिनर ये सीबीएसई पैटर्न के स्टूडेंट्स और साथ ही साथ यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एनएफ होगा। डिटरमिनर के आज इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि डिटरमिनर क्या होता है, डिटरमिनर के लिए एक्चुअली में हमको क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, सारी चीजें बस थोड़े समय के लिए हमारे साथ आप बने रहिए, आपको सारी चीजें बहुत ज्यादा ही क्लियर हो जाएंगी। आज के बाद डिटरमिनर्स में आपको कोई डाउट नहीं होगा। सो स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि डिटरमिनर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिटरमिनर हमें पढ़ना क्यों है, डिटरमिनर क्यों जरूरी है। तो वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर दैट डिटरमिनर इन द मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज कंसिडर्ड एज आर्टिकल। सो आर्टिकल तो मेरे ख्याल से सभी ने पढ़ा होगा। सो मॉडर्न स्ट्रक्चर की इंग्लिश ग्रामर में हम डिटरमिनर को ही आर्टिकल के नाम से जानते हैं। अगर हम आर्टिकल जानते हैं तो डिटरमिनर मेरा क्लियर। लेकिन इन अ ट्रेडिशनल वे व्हेन वी आर गोइंग थ्रू डिटरमिनर्स, सो वी हैव 7 टॉपिक्स, 7 मेजर टॉपिक्स दैट वी हैव टू कवर्ड। सो अगर डिटरमिनर हम पढ़ने जाते हैं तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव हमें पता है, अगर हम एडजेक्टिव नहीं जानते हैं तो डिटरमिनर समझने में बहुत ही हमको परेशानी हो सकती है। इसलिए हम आपको डिटरमिनर का भी कॉन्सेप्ट एडजेक्टिव के सापेक्ष क्लियर करते चलेंगे। तो पहले हम एडजेक्टिव जानते हैं क्या होता है। एडजेक्टिव इज समथिंग दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ये हमको बहुत ज्यादा क्लियर है। फॉर एग्जांपल रेड चेयर, सो व्हाट डू वी फाइंड देयर, वी फाइंड दैट रेड इज क्वालिफाइंग दिस चेयर, दैट इज a noun. So before jumping into topic determiner, I will just see the definition of determiner. What according to me determiner should be. So determiner is a word that is used before a noun and so how noun is being used. डिटरमिनर हमें क्या पता चला, अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। इसका मतलब एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के पहले आता है और हमको यह बताता है कि नाउन को कैसे यूज किया गया है। इसका मतलब ये कि जो भी वर्ड किसी नाउन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एडजेक्टिव देख लिया। एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन के पहले आता है। सो इसका मतलब ये कि डिटरमिनर नाउन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, मतलब जो भी चीजें नाउन को छेड़ेगा, समझ जाओ, वो चीजें हमारे डिटरमिनर्स कैटेगरी में आती हैं। सो यहाँ पे देखिए, ये तो मेरा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को डिटरमिनर के क्षेत्र में नहीं रखा जाता है। बेसिकली कौन कौन से एडजेक्टिव हमारे डिटरमिनर्स के क्षेत्र में आते हैं हम उसको समझेंगे। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि डिटरमिनर आर्टिकल ही है। So article is one thing that has been majorly included in determiner. So there are 7 topics that we have to study in the field of determiner. So these are article, possessive adjective, adjective of number and quantity, interrogative adjective, distributive adjective and demonstrative adjective. So article, we know very well that a and the are called article. a and ये जो होता है हमारा indefinite article होता है। ये द जो होता है डेफिनेट होता है।
नाउ पॉजिटिव्स, ये हमको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। पॉजिटिव्स हमारे कौन कौन से होते हैं एडजेक्टिव में? माई, आवर, योर, हिज, हर, डियर एंड इट्स, ये हमारे डिटरमिनर के क्षेत्र में आते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब एक नया वर्ड आता है हमारे सामने जिसको हम बोलते हैं क्वांटिफायर। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? क्वांटिफायर्स वे वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर और साथ साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों का बोध कराते हैं। मींस अ डिटरमिनर that refers to both adjective of number as well as adjective of quantity are called quantifiers। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम क्वांटिफायर्स के रूप में जानते हैं। जैसे ये कुछ वर्ड्स हो गए, तो फॉर एग्जांपल क्वांटिफायर्स को कैसे पहचानेंगे हम एग्जांपल से समझेंगे इसको। फॉर एग्जांपल he gave me some pens, इन दोनों एग्जाम्पल को देखें। he gave me some pens, पेन्स यहां पे क्या है? काउंटेबल नाउन। तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। काउंटेबल नाउन क्योंकि हम पेन को गिन सकते हैं, कितना कलम हो सकता है? 1 कलम, 2 कलम, 3 कलम, 4 कलम, कितना भी हो सकता है, इसलिए पेन क्या है? काउंटेबल नाउन है। इसलिए ये जो सम वर्ड यहाँ पे यूज हुआ रहेगा, अगर ये नाउन काउंटेबल है इसके बाद, तो ये सम क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। साथ में अगर हम देखेंगे बटर, बटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। और जब सम किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सो हमने क्या देखा? हमने देखा कि ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर साथ साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों का बोध कराते हैं और हम उन्हीं को क्वांटिफायर्स बोलते हैं। यहाँ पे अगर सम काउंटेबल नाउन के साथ आ रहा है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड और सम फिर अगर किसी क्वांटिटी बताने के लिए आ रहा है किसी चीज की, मींस नाउन जो इसके बाद प्रयोग हो रहा है वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसलिए हम जिस भी वर्ड से किसी भी एडजेक्टिव के नंबर साथ साथ एडजेक्टिव की क्वांटिटी दोनों का बोध करा देते हैं, वो वर्ड्स मेरा क्वांटिफायर कहलाता है। ठीक। सो हमारा नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? विच, हुज एंड whom, ये मेरे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के क्षेत्र में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हमको बहुत आसानी से मालूम है, दिस, दैट, दीज, दोज। ये चार चीजें हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव्स कहलाती हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। लेकिन अगर इस दिस, दैट, दीज, दोज के बाद कोई मेरा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो, या फिर कोई लिंकिंग वर्ब आ रहा है तो ये दिस, दैट, दीज, दोज मींस डिमॉन्स्ट्रेटिव्स जो होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। लेकिन साथ में अगर इन डिमॉन्स्ट्रेटिव्स के बाद कोई नाउन आ रहा है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल दैट पेन इज हिज, यह कलम उसकी है। सो दैट एक डिमॉन्स्ट्रेटिव है, इसके बाद पेन नाउन आ रहा है, इसलिए ये डिमॉन्स्ट्रेटिव मेरा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। सो इतनी चीजें हमने बेसिकली देख ली हैं कि ये सब डिटरमिनर के क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती है। आर्टिकल, पॉजिटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब बात आती है, ये सारी चीजें तो हम लोग एडजेक्टिव के फील्ड में पढ़ लेते हैं, सारी चीजें एडजेक्टिव के क्षेत्र में। अब हम डिटरमिनर में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि डिटरमिनर्स में ये सारी चीजें उनसे नहीं पूछी जाने वाली हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको डेफिनेशन देना होगा इन सारी चीजों का, नो, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रामर के क्षेत्र में ये डिटरमिनर जो फील्ड है मेरा, डिटरमिनर पर्टिकुलर जो टॉपिक है, ये हाई स्कूल के लिए बहुत ही
समझ जाइए कि एक तरीके से उस पर बहुत ही ज़्यादा कमांड होनी चाहिए उनकी। बेसिक एग्जामिनर्स देखते हैं जो पेपर पैटर्न बनता है उसमें आपको डेफिनेशन नहीं देंगे, आपको ये नहीं पूछेंगे कि दिस दैट दिस दोज किस डिटरमिनर से बिलोंग करता है, आपको ये सिंपली कुछ नहीं देने वाले हैं। आपको सिंपली वो सेंटेंस देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइए यहाँ पे कुछ फील करा जाएगा और आप उसको भरिए। कुछ डिटरमिनर्स पर्टिकुलरली वो आपको देंगे और ग्रामर पे आपका बहुत ही ज़्यादा पकड़ होना चाहिए। अभी हम डिटरमिनर जानते हैं तो डिटरमिनर पे मेरा क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छी कमांड होनी चाहिए। अदरवाइज हमको ये सब से कुछ लेना देना है नहीं। हम आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल में तुम्हें क्या जानना जरूरी है, ए एन, हमको पता है ए एन का यूज कहाँ करते हैं, वावेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड हमने पढ़ा है। तो किसी वावेल साउंड के पहले हम एन का यूज करते हैं और किसी कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम ए का यूज करते हैं। अब एक चीज जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करती है वो ये चीजें हैं कि हम साउंड क्यों लिख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उनको यूनिवर्सिटी में भरने के लिए बोल दें तो कौन सा आर्टिकल फिल होगा, या फिर हम ऑनर लिख देते हैं तो ऑनर के पहले कौन सा आर्टिकल यूज होगा, ए और एन की हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली। तो बहुत सारे बच्चे ये जानते हैं कि वावल्स मेरा ए ई आई ओ यू होता है, उसी के अकॉर्डिंग उनको ये फिल कर देना है, क्योंकि यहाँ पे यू है ये वावेल है इसलिए हम यहाँ पे सिंपली एन लगा देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गलत है। यहाँ पे एन नहीं होगा। हमने क्या बोला, हमने कहा वावेल साउंड, और इंग्लिश के फील्ड में हम 26 लेटर यूज करते हैं लिखने के लिए। जब भी हम किसी वर्ड का या सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखते हैं, किताब में लिखते हैं, कॉपी में लिखते हैं, तो वो हम कितने लेटर यूज करते हैं, 26 लेटर्स यूज करते हैं। लेकिन हमारा वावेल और कॉन्सोनेंट का संबंध किसी लेटर या लिखने से नहीं होता है। इंग्लिश बोलते वक्त हम 44 साउंड्स का यूज करते हैं और यही 44 साउंड्स डिटरमिन करते हैं कि कौन सा वावेल होगा कौन सा कॉन्सोनेंट होगा। तो हम बेसिक जब हम फोनेटिक्स पढ़ते हैं तो 44 साउंड्स का यूज करते हैं। मींस कि किसी भी वर्ड को आपको प्रोनाउंस कैसे करना है। जैसा कि आपने कभी डिक्शनरी में या फिर मोबाइल की ऐप में आपने देखा होगा कि वहां पे फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन दिया रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बैट लिखते हैं तो आप देखेंगे कि फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन में ये चीजें लिखी होती हैं। इसका क्या मतलब है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इस चीज को हम पढ़े कैसे, ये साउंड है और ये क्या है, वर्ड्स है, जिसको लेटर से इसका निर्धारण किया गया है। अब बात आती है कि हम वावेल और कॉन्सोनेंट कहाँ पे जानते हैं, या तो ये लेटर से बिलोंग करता है या फिर साउंड से। नहीं, तो लेटर से इसका कुछ संबंध नहीं है, इसका संबंध सिर्फ साउंड से है। तो एक हम मोटे तौर पर देखें तो अगर हमें हिंदी का वावेल और कॉन्सोनेंट पता है तो हम इसमें बिल्कुल भी चूक नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखा है, अगर इसको हम देखें कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, तो प्रोनाउंसिएशन इसका य से चालू हो रहा है, इसलिए हम इसके पहले ए लगा देंगे। बहुत सिंपल सी बात है। और ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ऑनर। दिस इज नॉट हॉनर, दिस इज ऑनर। और ऑनर क्योंकि ये हिंदी का वावेल हिंदी के स्वर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहां पे हम एन लगा देंगे। अब ये तो हो गई हमारे समझने की बात कि हिंदी, लेकिन एक्चुअल में इंग्लिश का हिंदी से कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन हम यहाँ पे इसलिए बैठा रहे हैं क्योंकि हमको समझना है, हमको ये चीज समझनी है, और जब तक नहीं समझेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो ये मेरा आर्टिकल हो गया। आगे जो चीजें हम पढ़ेंगे वो हम यूज ऑफ द पढ़ेंगे, साथ ही साथ ओमिशन ऑफ द पढ़ेंगे। ओमिशन मीन्स लोप, मतलब कहां पे हम द का यूज करें कहां पे नहीं यूज करें, इसके लिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर देंगे। क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, आर्टिकल द का यूज ऐसा होता है कि बहुत अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल की हम बात करें तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल में हर जगह हमें पता होता है कि कहाँ यूज आर्टिकल का ना करें, आर्टिकल द का, और उसी के साथ साथ उसमें हर एक रूल्स में एक एक्सेप्शन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी डिजीज के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जिसके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमको कंफ्यूज करते हैं आर्टिकल में। तो आज हम इस डिटरमिनर में क्या समझ पाए, डिटरमिनर एक्चुअली में होता क्या है, उसके साथ साथ मैंने एक कॉन्सेप्ट समझा जो कि क्वांटिफायर का था। डिटरमिनर्स के फील्ड में क्या क्या चीजें आती हैं, ये 7 टॉपिक्स आते हैं। अब
अगर आपको इससे पढ़ना है तो ये सारी चीजों को आप डीप अध्ययन करिए, और साथ ही साथ कुछ यूजेस हैं, जैसा कि मैंने कहा कि ग्रामर पे कमांड के लिए इंटरमीडिएट लेवल एज वेल एज हाई स्कूल लेवल पे आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में कमांड होनी चाहिए। आपको सिंपली डेफिनेशन नहीं रट के जाना है। फॉर एग्जांपल जैसे यूज आ गया सम, एनी, ओके, तो ये यूज हम कहाँ करते हैं, इन यूजेस को पढ़ना है हमको। लिटिल, लेस, अ फ्यू, फ्यू एंड द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये सारे हमको यूजेस पढ़ने हैं, क्योंकि तुमको सिंपली एक स्ट्रक्चर देगा, एक पैराग्राफ दे देगा जहां पे कुछ वर्ड मिसिंग कर देगा, और आपको बताना होगा कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या डिटर्मिनर भरा जाएगा। तो हम आपके लिए ये सारी 2 वीडियो और यहाँ पे लाएंगे, कुछ यूजेस, डिटर्मिनर्स के कुछ यूजेस, और साथ ही साथ आर्टिकल के कुछ यूजेस। तो आज के लिए यहाँ पे इतना ही होगा। धन्यवाद।